मुरझा गई थी कलियां, जिंदा हुए हैं प्रेम का शीतल सा जल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। धरती बदल दिया तूने, गगन बदल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। ओम शांति। ना कोई दिखाई देता, ना कोई सुनाई देता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओम शांति। तो 2021 में अभी हमारे पास कितने दिन बाकी हैं? 22 days। 22 डेज, या इफेक्टिवली कहें तो 21, राइट? यस। तो अभी हम ये प्लान करते हैं कि इस साल में 2021 में अब हमारे पास सिर्फ 21 दिन रह गए हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 21 डेज में हम उतना कुछ प्राप्ति कर लें जो पूरे साल में नहीं हुई? इस पॉसिबल? दिन की भट्टी। 21 दिन की बेटी, यस। तो कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, नॉलेज भी, हम कैसे कर सकते हैं, अब उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये पॉसिबल है क्योंकि हम सबको आता है, एग्जाम के टाइम हम सब ने ये किया है लाइफ में, जो पूरे 20 साल नाखूनों का जोर। पूरे साल नहीं भी पढ़ते तो एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ के हम फर्स्ट आ सकते हैं, हमें पता ही है। तो क्या आइडियाज है उसके लिए? सभी इसमें अपने आइडिया शेयर करें। 21 डेज की भर्ती हम कैसे करें और आज की मुरली से क्या इनपुट ले सकते हैं? अनुभवी स्वरूप जो बाबा ने बनने के लिए बोला कि हम लोग इतनी सारे समान बोलते हैं, वर्णन करते हैं, दिमाग में भी सोचते हैं, लेकिन उस चीज का अनुभव में नहीं आते हैं। इसके लिए वो हमेशा नहीं रह पाता है। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो अनुभव फील हो। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि मैं बाबा के दिल तक नशीन हूँ, तो वो मैं हूँ दिल तक नशीन, उस चीज का अनुभव। तो इसके लिए जो अनुभव करने के लिए मेरे पास प्लान है जो कर सकते हैं कि एक तो जितना उसके बारे में पढ़ें, और या फिर जितना उसके बारे में चिंतन करें। तो क्योंकि अनुभव तो इतनी आसानी से नहीं होता है, मतलब अनुभव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो अनुभव होने के लिए पहले हमें अवेयर रहना पड़ेगा। शायद हम उसके ऊपर जितना काम करते जाएंगे तब हमें वो अनुभव शायद कभी हो जाए। मतलब इट्स इन द प्रोसेस कि वो अचानक से ही होगा, मतलब वो यूरेका मोमेंट ऐसा आएगा कि हाँ हमने एक्सपीरियंस किया वैसा। और क्या क्या कर सकते हैं ओम 21 डेज में? हाँ जी, इसमें तब जैसे कि आज बाप दादा ने कहा कि चारों सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त बने, तो हम ऐसे भी कर सकते 21 दिन के 21 टॉप के श्रेष्ठ स्वमान ले, और हर दिन जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसका ज्ञान के द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति क्या है ये पहले जानना,
उसके बाद योग में वो शक्तियाँ कैसे भरे और उस स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास। फिर धारणा में जब ऐसा पेपर आता है जो जो हमारा सबसे बड़ा पेपर हुआ, तब सामना करने की शक्ति यूज़ करनी पड़ी अचानक का। तो धारणा में उसको कैसे यूज़ करें, और फिर सेवा में वो शक्तियों को हम कैसे जैसे मनसा द्वारा दे सकते हैं। ये ऐसे 4 सब्जेक्ट के द्वारा हम हर स्वमान को उसका अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। तो टॉप के 21 स्वमान लेकर उसके अनुभवी मूर्त बनना और चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनना उस स्वमान द्वारा, ये भी एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। जी। इस बात को अगर हम ऐसे रिफ्रेश करें इस क्वेश्चन को, कि इस साल के लास्ट 21 डेज को हम कैसा फील करना चाहते हैं, कैसा अनुभव करना चाहते हैं, कैसे होंगे हमारे लास्ट 21 डेज, 21 दिन कैसे। की जीवन मुक्ति। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। नहीं, बट एक अपने आप को वो जो कन्विंस करना कि 21 दिन बाद एग्जाम है ही, वो जब तक फील, क्योंकि जब हमें ये पता होता है कि एग्जाम है, वो टल नहीं सकता है, वो अटल है, तभी वो जो उसके पहले की मेहनत होती है वो होती है। तो अगर 1 जनवरी को एग्जाम है, वो अपने को कन्विक्शन नहीं आया, तो ये फिर अलबेलापन तो आ जाता है। तो वो सेट करने के लिए क्या करना है कि हमारा एग्जाम है ही 1 तारीख को, मतलब हमें अब उसके बाद नहीं मिलेगा मौका, अगर जो करना है अभी करना है। तो ये एक जो जज्बा लेके चलना है कि हाँ जो है समय, अभी समय है, वो कैसे लेके आए, मतलब वो चीज की हम खुद ही कैसे ढीले ना पड़ जाए उस चीज में, वो कैसे होगा। ओके, तो इसके लिए सब लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, कर सकते हैं। एक तरीका इसमें ये भी हो सकता है कि हम, मतलब इट मे वर्क और इट मे नॉट वर्क फॉर समवन। कुछ ऐसे गीत हैं या भजन हैं जिसमें बहुत इंटेंसिटी है इस बात की, जो जब हम बार बार सुनते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, जैसे कि हमारा पूरा जीवन हमने व्यर्थ ही गंवा दिया और कभी हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। जैसे एक गीत है, एक भजन है कि जीवन तेरा बातों ही गयो, तूने कभी ना राम कहो। तो उसकी जो इंटेंसिटी है ना, बार बार जब वो चैंटिंग की तरह बात आती है, तो हम एक बहुत डीप, एक अलग तरह के जोन में, एक मोड में हम चले जाते हैं कि यस, सच में ऐसा हो रहा है कि मैंने अपने लाइफ को उतना ऑप्टिमाइज किया जितना हम कर सकते थे। तो ऐसे 4-5 हम सेलेक्ट करके अपने पास रखें, या फिर हम जो वो वाला सुनते हैं, तेरी एक छोटी सी भूल ने सारा गुलशन जला दिया। छोटी सी भूल क्या कि हम दुनिया में लगे रह गए, जबकि तो कितनी बड़ी बात हमारे सामने आई है कि हम क्या नहीं कर सकते अपने लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो कुछ ऐसे जो कहते हैं ना, झकझोर देने वाले अपने आप को। भाई जी, ऐसी भी कुछ बातें जो हम रूटीन में सुनते हैं और वो भी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराती हैं। जैसे हमने कोविड के बारे में सुना, जब कोई नियर एंड डियरेस्ट लोग बताते हैं ना कि किसके साथ कैसे-कैसे मम्मी-पापा चले गए, बच्चे अकेले रह गए और कैसे वो अपने आप को सँभाल रहे हैं। अभी मैंने आज ही सुना ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि हमें तो हमारा मुस्कुराना भी कितना महँगा है, हमारे सर पे कितना काम है, हमें विश्व की आत्माओं को कितना सुख और शांति देनी है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी अगर हम चलते हैं ना कि एक-एक सेकंड में हमें, बाबा कहते हैं ना, जो एक-एक साल जितना काम करना है, तो उससे भी हम काफ़ी अपने पे अटेंशन दे सकते हैं। और जैसे स्टार्टिंग में कहते थे ना, बाबा कहते थे कि अगली दिवाली नहीं देखोगे। तो इसका ये मतलब नहीं था कि अगली दिवाली नहीं देखेंगे, इसका मतलब था कि काम इतना सारा है और उसके लिए उसके हिसाब से टाइम बहुत कम है। तो इसलिए एक-एक सेकंड वैल्यूएबल है। तो जब भी इस ज्ञान में आए, तो हमारे लिए भी काम तो उतना ही सारा था, पर हमें टाइम उससे भी कम मिला। तो हमें अपने टाइम को कितना वैल्यू देना चाहिए, अपनी स्थिति को कितना वैल्यू देना चाहिए, जिसके लिए बाबा हमें ड्रिल्स भी बताते रहते हैं ना कि कैसी भी हलचल हो, कितने भी व्यर्थ संकल्प हो, प्रैक्टिस करो, सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। बार-बार प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ों की हमें इस पे अटेंशन दे सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। और दूसरा एक और चीज़ भी मैं करती हूँ, जैसे जो अपने अंदर कमी लगती है कि इस चीज़ में कमी है, अमृत वेले बाबा से ना स्पेशल उसके लिए वरदान ले लो और पूरा दिन उस पे अटेंशन दो
तो उसके बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। ठीक है, तो 3 मिनट्स म्यूजिकल इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। हमें हमेशा ये मान के चलना है कि हम इस ग्रुप में भी हैं, लेकिन हम अकेले भी हैं। मतलब हमारा ये पर्सनल रिव्यू का, पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। ग्रुप में चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, हमारे पास डायरी पेन होना चाहिए, अपने काम में हम लगे रहें। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। तूने कब हुना राम कयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। पचीसी माया कारण देश विदेश गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। तूने कब हुना कृष्ण कयो, तूने कब हुना कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। तो हम अपने आप से ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी बातों में हमारा जीवन व्यर्थ चला गया है, जा रहा है। ये ज्ञान की बातें भी हो सकती हैं। तो क्या लगता है? तो इन 21 डेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, या कैसे हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें? जैसे कल बाबा ने मन की एकाग्रता के बारे में बोला कि वो होगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मतलब जो एक हमारा लक्ष्य क्या है, मतलब सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको बाप समान बनना है, और एक बाप दूसरा ना कोई, ये चीज मतलब एक व्रता जो है वो होना है। तो मन की एकाग्रता की शक्ति जब हमारे पास हो तो हम मतलब मन हमारा कहीं पर भी और कहीं नहीं जाए, मतलब wherever I say, whenever I say, हम उस जगह उतनी देर टिक पाए जो कल की मुरली में था। वो वाली प्रैक्टिस अगर हमारी पक्की रहे तो वो करने के लिए एक मतलब कंटिन्यूअस
अलर्टनेस, वो जो एक आनी है कि जैसे एक जो जो 8 घंटे वो फौजी भी खड़े होके वो जो गन लिए खड़ा रहता है एंड एवरी टाइम उसका कहीं पर भी मिस नहीं हो सकता, वो उस तरह की अलर्टनेस वो कैसे आएगी? मतलब इतना इतना दे अभिमान भरा है और इतना समय से ऐसा वो जो एक कंफर्ट जोन क्रिएटेड है कि हाँ ये ऑटो पायलट पे चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो चीज कि हम हर समय अलर्ट रहें और वो भी ओवरनाइट, मतलब आज तक भी वैसे ही चल रहा है, वो कल से वो चीज शुरू हो जाए, वो कैसे होगा? पता नहीं। हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुतों के जीवन में ऐसा हुआ है, होता भी है। वैसे तो सारे परिवर्तन का आधार रियलाइजेशन है और रियलाइजेशन का आधार संकल्प शक्ति है। और कई बार हम ये समझते हैं कि सारे संकल्पों की समान एनर्जी होती है, पर ऐसा नहीं है। हर एक थॉट की अपनी अपनी एनर्जी है। क्या हम ऐसे थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं जिनकी एनर्जी फ्लड की तरह हो? एक संकल्प भी अगर ऐसा आ जाए तो वो सारे बंधन तोड़ सकता है। जो हम पढ़ रहे थे, स्पिरिचुअल एंग्विश, स्पिरिचुअल डिस्कंटेंट, और एक और वर्ड था उसमें कुछ ऐसा। सचिन भाई एग्जाम्पल देते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन अगर तुरंत होनी है तो कैसे होती है, कि जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हम दोबारा फिर कभी उसको नहीं छूते हैं। तो ऐसा शॉक क्यों नहीं लगता है कि हम फिर उस चीज को दोबारा नहीं करें? मतलब कोई भी गलती हो रही है या जो भी संस्कार है उसको चेंज करने के लिए ऐसा कौन सा शॉक लगना चाहिए कि वो बस जाए, मतलब वो सबकॉन्शियस तक चला गया कि अब ये दोबारा ये चीज करनी ही नहीं है, वो चीज होनी ही नहीं है, तो वो कैसे होगा, वो कैसे करेंगे? अगर इसमें हम सूरज भाई की क्लास का भी एक लाइन ले लें, तो उन्होंने कहा एक बात, अनुभव की बात है ये भी। उन्होंने कहा कि कोई भी एक संकल्प आपके मन में आ गया और वो नेचुरल रीति से अगर बार बार दोहराया जाता है, मतलब आप कोशिश नहीं कर रहे लेकिन मन में आ गया इसलिए रिपीट हो रहा है, तो वो एक तरह से तपस्या का रूप बन जाती है। मतलब आपका मन इस तरह से करता है, कहता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे करना है, करना है, करना है, तो वो तपस्या बन जाती है, या नहीं करना है। तो ऐसा कौन सा थॉट है, मान लीजिए ये थॉट आ जाए कि ये 21 डेज मुझे बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपने लीड करने हैं, और जो भी मैंने पूरे साल में टाइम यहाँ वहाँ लगाया, अभी कुछ भी हुआ, मुझे सर्व प्राप्ति इस 21 डेज में कर लेनी है। उसके बाद जो हो सो हो, दुनिया रहे ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे जो बेस्ट एक्सपीरियंस है 21 डेज के, 21 जन्मों की कमाई मुझे 21 दिनों में करनी है। मतलब कुछ भी ऐसा जो हम कन्विंस हो जाए जिससे, क्योंकि हर एक के मन की अलग अलग बात है। तो ऐसा और क्या हो सकता है? ये जो आज बाबा ने मुरली में कहा है अटेंशन देने के लिए, कि जैसे देह भान नेचुरल हो चुका है, तो बाबा के महावाक्य है, जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? अगर हम ये भी तय करें कि हमें इस 21 जन्म में सिर्फ और सिर्फ कर्मयोगी जीवन और योगी जीवन के ही अनुभवी बनना है, जैसे देहभान नेचुरल हुआ है वैसे हमें आत्म अभिमानी स्थिति का नेचुरली अनुभव करना है, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि सारे प्राप्तियों का आधार ही है आत्म अभिमानी स्थिति। तो ये जो अटेंशन देना पड़ता है संकल्प पर, ये भी नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि फिर स्वराज्य अधिकारी की स्टेज पर हम नेचुरली रहेंगे, तो ये बहुत अचीवमेंट होगी, हमें ऐसा लगता है। आज एक बात शेयर करना चाहती, आज हमारे लौकिक पिता को मधुबन में भोग लगाया गया, तो उनको बाबा ने इमर्ज किया था। तो बाबा लौकिक पिता को इमर्ज करके बाबा ने बोला कि इनकी सूक्ष्म कमाई बहुत करके गए हैं,
भरपूर होकर गए हैं ये सूक्ष्म कमाई करके, और वो कमाई इनके साथ आगे फॉरवर्ड हुई है। और उसके बाद हमारे लौकिक पिता ने कहा, जैसे हमारे लिए, परिवार वालों के लिए, कि सदा बाबा के सहयोगी बनकर रहेगा, यही उनकी लास्ट आश थी। तो मतलब इतनी खुशी हुई हमें वो सुनकर कि मतलब लौकिक पिता ने भी हमें वही इशारा दिया है कि अब जितना हो सके उतना तन से, मन से, धन से सहयोगी बनो और अपना स्टॉक पूरा करो। तो लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक तीनों पिता अभी यही चाहते हैं। तो ये इससे भी हमें एनर्जी मिली और हमने आज तुरंत जॉइन कर लिया कमाई करने के लिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है ये। कैसे एक आत्मा अपना जीवन सफल कर सकती है, अपने परिवार का भी, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो बाबा ने आज अनुभव पे बहुत फोकस किया है। तो बाबा ने कहा कि वर्णन कर भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। और सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। सुनना और सोचना अलग चीज़ है। अनुभवी स्वरूप बनना यह ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। अनुभव भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। फिर बाबा ने काफ़ी अच्छी लाइन कही जो हमारे लिए गाइडलाइन बन सकती है, कि बाप दादा बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। हर बात जो हमने बाबा से सुनी है, तो बाबा की हर बात को कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि हर एक सम्मान का हमें अनुभव हो, या हर एक गुण का और हर एक शक्ति का। तो हम पर्सनली ये कर सकते हैं, बहुत आसान है वैसे ये। या तो हम डायरी में या हम एक्सेल शीट में जैसे ट्रैकर बनाते हैं, एक पावर्स का ट्रैकर, एक वर्च्यू का ट्रैकर, एक सम्मान का ट्रैकर हम बना लें, और फिर उसके अराउंड अपनी हम प्लानिंग करें कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए हम या तो ये याद कर सकते हैं बाबा ने हर एक उसके बारे में क्या क्या कहा, या पूरे दिन में 5 मिनट्स की ड्रिल बना के उसका अभ्यास कर सकते हैं, या किसी से उसके लेन देन कर सकते हैं। मतलब सब कुछ उसी के अराउंड हो, शक्तियों का, गुणों का और सम्मान का। इसमें कुछ और ऐड हो सकता है? कोई स्पेसिफिक विशेषता भी ले सकते हैं। विशेषताओं वो वर्चू में भी आ सकते हैं हाँ जी, विशेषताओं। और क्या हो सकता है? और संबंधों का भी कर सकते हैं ना, बाबा ने बहुत जैसे अच्छा, आज की मुरली में भी बोला, बिल्कुल सही। मैं वैसा संबंध बाप से अनुभव करूं, हम्म, क्योंकि हमारे मन की एनर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहां जहां दुनिया में हमारा मन जाएगा, हमारी एनर्जी वहां जाएगी। और सोल की एनर्जी जहां जाती है ना, सोल उतना ही अपने आप को अधूरा महसूस करती है। इसलिए तो बाबा ने कहा कि एक बाप को ही अपना संसार बना लो। मन की एनर्जी कहीं और जाए ही नहीं दुनिया में, सारी एनर्जी बाबा से ही एक्सचेंज होती रहे। तो इसलिए सारे संबंध बाबा से, जहां जहां बुद्धि जाए वो सब कुछ बाबा, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो व्यक्ति है, या कुछ भी है दुनिया का, सब रस बाबा से। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे तैयार कर सकते हैं ट्रैक। तो जैसे इसमें हमारे हो गया पहला, मान लीजिए स्वमान हो गया। स्वमान भी इधर आ जाएगा, उधर डेट आ जाएगी। इधर हमारी आ गई पावर्स, वर्च्यूज,
रिलेशंस डेट वाइज इनको हम ले सकते हैं, जैसे कल है 10 दिसंबर, इस तरह से फिर नीचे हम 11 दिसंबर ले सकते हैं। तो ये हर एक खुद अपना ही करेंगे कि आज के लिए स्वमान क्या है, फिर उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, इसमें हम और एडिशन कर सकते हैं। इसी तरह कौन सी शक्ति हमने ली, कौन सा गुण हमने लिया, कौन सा संबंध हमने लिया, तो सबको सही लग रहा है, इसमें कुछ किया जा सकता है। क्योंकि कंसिस्टेंट होगा एक एफर्ट तो उसका ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा। हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो स्वमान है, क्योंकि विजुअलाइजेशन से ज्यादा फायदा होता है, तो वो स्वमान का एक पिक्चर बनाए सामने और उसको बार बार अपनी आंखों के सामने लाए कि ये स्वमानधारी आत्मा ऐसी होगी। थोड़ा हम स्केच करके भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब ये हमने करके देखा है, वरदान का करके देखा है और उसका हमें बहुत फायदा हुआ है। जी, ये कर सकते हैं, मतलब जो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, कुछ दिनों के लिए पता चल जाएगा किस तरह से हम कर सकते हैं, कुछ इसमें बाकी रहेगा नहीं फिर। इसमें टारगेट भी देना है कि कितने देर के लिए करना है, कितनी बार करना है, सो दैट एक अवेयरनेस रहे कि इतनी बार नहीं हुआ है या अभी इतना बचा है करना है। तो वैसा भी मतलब टाइमर भी एक दे सकते हैं कि कितने देर और कितने फ्रीक्वेंसी पे करना है। हाँ, वो फिर क्योंकि हर एक का जैसे अलग अलग है, किसी का ऑफिस का है, किसी का घर का है, किसी को सेंटर संभालने का है, तो हर एक की दिनचर्या के अकॉर्डिंग आप किसी न किसी एक्टिविटी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो, वो भी इजी है। बट हाउ मच इज इनफ, मतलब ये करना है, वो पता है, ये है, ये बना भी लिया, बट हम कितना, क्योंकि अभी भी अगर हम अपनी दिनचर्या देखें तो सारी धारणाएं सब कुछ हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक वो डिसकंटेंट है कि कुछ रह जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आज भी ऐसा नहीं है कि लाइफ इज नॉट अराउंड दैट ओनली, बट एक ऑर्गेनाइज एफर्ट डेफिनेटली अलग होगा। बट व्हाट इज द एम, मतलब हमको क्या, कहाँ तक पहुंचना है और वो कैसे आएगा? मतलब अगर हम ये 21 दिन कर रहे हैं, सो हमारे में हमको क्या फर्क हम देखेंगे 21 दिन बाद, वो भी हमें पहले से पता हो, then we will be able to judge whether we have been able to justify these 21 days or not, वो एफर्ट हमारा राइट डायरेक्शन में भी है कि नहीं है। इसमें एक तो बात ये हो सकती है कि कुछ ऐसी स्वमान है, कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे संबंध हैं जिन पे हमने बहुत कम ध्यान दिया है, तो उनको हम फोकस में रख सकते हैं। वो हमारे गैप एनालिसिस का पार्ट हो गए कि हमने कभी उस पर फोकस ही नहीं किया इतना, वो हमेशा बाईपास होता रहा, जबकि हो सकता है उस बात की बहुत डेप्थ हो। जैसे बाबा ने कहा कि आप होली हंस हो, लेकिन हमने सोचा ठीक है होली हंस है तो ठीक है, हमने समझ लिया कि होली हंस मतलब जो कंकड़ पत्थर को, नीर चीर को अलग करे, ये करे वो करे, लेकिन हम उसकी बहुत डेप्थ में नहीं गए। तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए हमें हो सकता है कोई मुरली पढ़नी पड़े। तो मतलब जिन बातों पे अभी तक हम एक्सपर्ट नहीं हैं, तो उसमें हम अपनी एक कलर कोडिंग भी कर सकते हैं कि कौन से हमने अभ्यास कर लिए हैं, कौन से हमने मॉडरेट किए हैं, कौन से हमने बिल्कुल नहीं किए हैं। तो जो बिल्कुल नहीं किए हैं उनको हम फोकस में लेके आ सकते हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे आज की मुरली से कुछ? एक बाबा ने जो माताओं के लिए बोला कि वो उनके लिए ही आया है, तो एक सूरज भाई जी अभी जब हम उसमें गए थे तो ज्ञान सरोवर में उन्होंने एक बात बताई थी कि माताओं की भट्टी चल रही थी, उस समय बाप दादा आए थे और उन्होंने माताओं को बोला कि तुमको अपना ऐसा भाग्य लगता है कि मांगा था तुमने कि भगवान हमको अपना बना ले, लेकिन हमने तुमको उससे भी ज्यादा दिया कि भगवान भी, मैं भी तुम्हारा हो गया। मतलब एक तुमने क्या मांगा था कि खाली तुम हमको अपना बना लो, लेकिन मैं भी तुम्हारा हो गया, और ये आज की मुरली में भी है। तो ये बात इतनी इतनी टचिंग है कि
कैसे भगवान, वो बाबा ने बोला कि जादूगरनियां भी, भगवान को आपने बना लिया तो जादूगरनी कौन है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुरली में। बिल्कुल, तो जो ये वाला अनुभव है कि एक हम निरंतर आनंद की स्थिति में हैं, जीवन मुक्त स्थिति में हैं, पाना था सो पा लिया इस स्थिति में है, एक बाप ही संसार है, या पूरा विश्व एक परिवार है, या पूरा 5000 साल का साइकिल ऐसा लगता है कि बस जैसे कि एक सेकंड में ही रिपीट हो रहा है सब कुछ। ये वाली स्थिति अगर हमारी 21 डेज हो जाती है तो हम समझेंगे कि हाँ वो अचीव हो गया, क्योंकि अभी वो शायद डाइल्यूट फोकस में उतना नहीं हो पाता, और सब कुछ ऐसा लगे कि बिल्कुल जैसे कि सब कुछ जिस भाव की तरह हुआ ही पड़ा है, सब सहज है, कोई भी एक संकल्प भी ना पास्ट का है ना फ्यूचर का है, कोई वरी है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं, जैसे कि निरंतर बाप सामान्य स्थिति। तो वो पॉसिबल है, वो ऐसा नहीं है कि बाबा कोई असंभव बात कह रहे हैं। और ये 21 डेज रहेंगे तो हो सकता है और भी बहुत काल का फिर अभ्यास हो जाए। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं।